कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां भरोसा, प्यार और आस्था की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब किसी अपने की सांसें थमने लगे और सारी उम्मीदें टूटती नजर आए, तब इंसान सिर्फ चमत्कार की ही आस करता है। क्या सचमुच भगवान उस आस्था को सुनते हैं? क्या प्रार्थना की जिंदगी बच पाएगी? आज की कहानी आपको उसी रोमांचक सफर पर ले चलेगी जहां प्यार, सच्चाई और विश्वास हर छलावे से बड़ी ताकत बनकर खड़े होंगे। पापा, चमत्कार कीजिए, मेरी प्रार्थना को जिंदगी में वापस लाइए, उसे होश में लाइए प्लीज। ये चीख बार बार शिवांश के दिल से निकल रही थी। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। शिवांश ने उन्हें थाम रखा था, मानो उसकी सांसें अब उन्हीं घड़ियालों की आवाज से जुड़ी हो। बिजली का झटका लगा था, वही झटका जो प्रार्थना को घायल कर गया था, वही झटका जो किसी ने सोची समझी साजिश के तहत दिया था। आज गणपति की पूजा थी, पूरा घर भक्ति में डूबा हुआ था, हर कोई भगवान की आराधना में मग्न था। लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। सोनालिका, हाँ वही, जिसकी मुस्कान नकली थी, जिसकी बातें मीठी मगर जहर से भरी थीं। उसने पूजा के समय मंदिर के पास एक स्विच लगा दिया था ताकि जब प्रार्थना माथा टेकने आए तो करंट उसे अपनी चपेट में ले ले। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही प्रार्थना ने सिर झुकाया, स्विच ऑन हुआ और बिजली का करंट उसके शरीर से गुजर गया। पल भर में उसकी हालत बिगड़ गई, आंखें बंद होने लगी, शरीर बेजान सा हो गया। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुका था शिवांश। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मंदिर की घंटी पकड़ ली और बेतहाशा बजाने लगा। उसका विश्वास बस यही कह रहा था, अगर आज मेरी प्रार्थना मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी यहीं भगवान के चरणों में अपनी जान दे दूंगा। उसकी आवाज में दर्द था, उसकी सांसों में हताशा थी और उसके दिल में केवल एक प्रार्थना, मेरी प्रार्थना को बचा लो भगवान। दूसरी तरफ सोनालिका का गुस्सा और झुंझलाहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बुआ मां के पास पहुंची और जहरीली आवाज में बोली, ये शिवांश आखिर चाहता क्या है? जब प्रार्थना उसकी जिंदगी से जा रही है तो ये इतना नाटक क्यों कर रहा है? क्यों घंटियां बजाकर तमाशा कर रहा है? बुआ मां उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम्हें हो क्या गया है सोनालिका? यहां एक मासूम लड़की की जान खतरे में है और तुम इस तरह बातें कर रही हो? सोनालिका ने बिना झिझक कबूल किया, हां, मेरी वजह से ही उसकी जान खतरे में है। मैंने ही ये सब किया है। करंट का स्विच मैंने लगाया था। जो कुछ हुआ वो सब मैंने किया। बुआ मां अवाक रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह औरत किस हद तक गिर सकती है। उन्होंने सोचा, अगर ये प्रार्थना की जान लेने की कोशिश कर सकती है तो किसी और को भी नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह सब सुन चुका था शिवांश। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह तेज कदमों से आया और जोरदार थप्पड़ सोनालिका के गाल पर जड़ दिया। पूरा घर सन्न रह गया। उसे एक थप्पड़ ने सोनालिका को उसकी औकात दिखा दी। शिवांश ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने की? तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी? नहीं सोनालिका, अब तुम्हारा खेल खत्म। घर की दीवारें भी मानो इस चीख पुकार की गवाह बन गई थीं। प्रार्थना की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन शिवांश का भरोसा सिर्फ भगवान और अपने प्यार पर था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी प्रार्थना वो हर हाल में वापस लाएगा। क्या प्रार्थना बच पाएगी? क्या शिवांश का प्यार और आस्था उसे मौत के मुंह से खींच लाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में था। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है तो जुड़े रहिए और आगे का हिस्सा जरूर पढ़िए। आपकी जिज्ञासा और प्यार ही हमें और भी कहानियां सुनाने की ताकत देता है। मंदिर की घंटियां अब भी गूंज रही थीं। शिवांश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने घंटी छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ प्रार्थना का चेहरा था।
उसका हर शब्द बस यही कह रहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। डॉक्टर घर में आ चुके थे। उन्होंने प्रार्थना की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी गंभीर निगाहों ने सबको डरा दिया। उन्होंने कहा, स्थिति बहुत नाजुक है, हमें तुरंत उसे अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन शिवांश ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मेरी प्रार्थना यहां से कहीं नहीं जाएगी। यहां गणपति बप्पा है, यहां मेरे भगवान है। अगर चमत्कार होना है तो यही होगा। सब लोग हक्का बक्का रह गए। बुआ जी ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, जिंदगी को भगवान ने ही दिया है और उसे बचाने के लिए इंसान का प्रयास भी जरूरी है। डॉक्टरों को अपना काम करने दो। लेकिन शिवांश ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं बुआ जी, इस बार मेरा विश्वास ही मेरी ताकत बनेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आस्था की लौ जल रही थी। उसने प्रार्थना का हाथ अपने हाथों में लिया और बार बार उसे आवाज देने लगा, प्रार्थना, सुनो मेरी बात, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इधर सोनालिका गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की क्यों नहीं मर रही? मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया था, लेकिन फिर भी ये सांसें क्यों चल रही हैं? आखिर क्यों हर बार किस्मत इसका साथ देती है? उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन अब वो जानती थी कि उसका राज खुल चुका है। शिवांश ने उसके सच को सबके सामने ला दिया था। बुआ जी ने गुस्से में कहा, तू जैसी औरत हमारे घर में रहकर भी जहर फैलाती रही। तूने हमें धोखा दिया, हमारी आस्था का मजाक उड़ाया। अब तेरी जगह इस घर में नहीं है। सोनालिका ने थाका लगाते हुए कहा, तुम सब लोग सोचते हो कि ये प्रार्थना पच जाएगी? कभी नहीं। इस बार वो नहीं बचेगी। उसका अंत तय है। शिवांश ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, चुप रहो सोनालिका, तुम्हारी हर चाल को मैं मिटा दूंगा। प्रार्थना मेरा विश्वास है और मेरे विश्वास को कोई हरा नहीं सकता। ये कहते हुए वो फिर से भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कहा, हे बप्पा, अगर मैंने सच्चे दिल से कभी पूजा की है, अगर मेरी आस्था में सचमुच ताकत है, तो मेरी प्रार्थना को बचा लो। मेरी सांसें अब उसकी सांसों से जुड़ी है। अगर वो चली गई तो मैं भी यहां मर जाऊंगा। माहौल इतना भारी हो चुका था कि घर के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे। पूजा की थालियों में रखे दीपक अचानक तेजी से जलने लगे, मानो भगवान ने खुद उसकी आस्था को सुन लिया हो। अचानक प्रार्थना की उंगलियां हल्की सी हिली। शिवांश ने इसे महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जोर से कहा, देखो, मेरी प्रार्थना की उंगलियां हिली हैं, वो मुझे सुन रही है। डॉक्टर तुरंत आगे बढ़े और फिर से जांच करने लगे। उन्होंने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, नब्ज वापस चलने लगी है। शिवांश ने तुरंत झुककर उसके माथे को चूमा और कहा, मैंने कहा था ना प्रार्थना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। प्रार्थना ने आंखें तो नहीं खोली, लेकिन उसकी सांसें लौट आई थी। ये संकेत था कि जंग अभी बाकी है। सोनालिका ये सब देखकर और ज्यादा बेकाबू हो गई। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर इस बार ये बच भी गई तो मैं अगली बार इसकी जान जरूर ले लूंगी। लेकिन बुआ जी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तेरी हर चाल अब नाकाम होगी सोनालिका। तूने अपनी असलियत सबके सामने ला दी है। अब तू इस घर से दूर जाएगी और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। शिवांश ने गुस्से से कहा, सोनालिका, आज से तेरा मेरे और मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं, जा यहां से। यह सुनकर सोनालिका आग बबूला हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना शिवांश, जिस दिन मैं लौटूंगी उस दिन इस प्रार्थना का चेहरा कभी खुश नहीं देख पाओगे। मैं उसकी खुशियां छीन लूंगी। उसकी यह धमकी सुनकर पूरा घर डर गया, लेकिन शिवांश शांत खड़ा रहा और बोला, तुम्हारी हर कोशिश अब मेरे विश्वास और मेरे प्यार के सामने हार जाएगी। उसने फिर से प्रार्थना का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, जल्दी उठो प्रार्थना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। मंदिर की आरती की आवाज फिर से गूंज उठी।
मानो भगवान खुद यह संकेत दे रहे हों कि इस प्रेम और आस्था की जंग में जीत सच्चाई की ही होगी। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या प्रार्थना सचमुच पूरी तरह होश में आएगी? क्या शिवांश उसे अपनी जिंदगी में वापस पालेगा? और क्या सोनालिका इतनी आसानी से हार मान लेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। आपकी जिज्ञासा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा चुका था। सबकी निगाहें सिर्फ प्रार्थना पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मासूमियत अब भी थी, लेकिन आंखें अब भी बंद थीं। शिवांश उसके सिरहाने बैठा रहा, उसका हाथ थामे बिना एक पल भी नहीं हटा। उसके दिल में डर था, लेकिन उम्मीद भी साथ चल रही थी। वह बार बार फुसफुसाता, प्रार्थना, मुझे पता है तुम मुझे सुन रही हो। अब आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दीपक की लौ मंद पड़ने लगी, लेकिन तभी हवा का हल्का झोंका आया और लौ फिर तेज हो गई। मानो भगवान ने संदेश दिया हो, आस्था मत खोना, चमत्कार होने वाला है। और सचमुच वही हुआ। प्रार्थना की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। शिवांश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उसका चेहरा थामा और कहा, बस यही पल तो मैं इंतजार कर रहा था। प्रार्थना, मेरी प्रार्थना। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। कमरे में मौजूद हर कोई खुशी से चिल्ला उठा। प्रार्थना होश में आ गई। शिवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती थी। भगवान ने मेरी सुन ली। प्रार्थना ने कमजोर आवाज में कहा, शिवांश, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा मैं सबको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी पुकार मुझे वापस खींच लाई। उसके शब्द सुनते ही शिवांश मुस्कुरा पड़ा। उसने उसके माथे पर सिंदूर भर दिया और सबके सामने ऐलान किया, आज से यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी है। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर में खुशियां लौट आई। बुआ जी ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, देखा शिवांश, आस्था में कितनी ताकत होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दूर खड़ी सोनालिका इन खुशियों को देखकर और भी जहरीली नजरों से सबको घूर रही थी। उसकी आंखों में जलन साफ थी। उसने मन ही मन कहा, आज ये बच गई है, लेकिन याद रखना शिवांश, मेरी हार असली नहीं है। मैं फिर लौटूंगी और तब इस प्रार्थना की मुस्कान छीन लूंगी। उसकी चालाकी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस बार शिवांश पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, आज से इस घर में कोई छलावा, कोई झूठ, कोई नकली रिश्ता नहीं रहेगा। हम सब मिलकर सच और प्यार की ताकत से हर बुराई का सामना करेंगे। प्रार्थना ने भी उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा विश्वास ही मेरी जिंदगी है शिवांश। मैं जानती हूं जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तब तक कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरा घर तालियों की गूंज और आशीर्वाद की आवाजों से भर उठा। गणपति की मूर्ति मानो मुस्कुराती हुई लग रही थी। उस रात जब सब सो गए, शिवांश और प्रार्थना बालकनी में खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हों। शिवांश ने धीरे से कहा, प्रार्थना, आज मैंने जाना कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आस्था से भी जुड़ा होता है। प्रार्थना ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया और बोली, और मैंने जाना कि जब इंसान का विश्वास सच्चा हो तो भगवान खुद उसे जीत दिलाते हैं। उनकी आंखों में भविष्य की चमक थी। आने वाले समय में मुश्किलें आएंगी, दुश्मन लौटेंगे, लेकिन उनका प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। और दोस्तों, यही है आस्था, प्यार और विश्वास की ताकत। जब इंसान पूरे दिल से किसी को बचाना चाहे तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपका प्यार और साथ ही हमें नई कहानियां सुनाने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्से लाते रहेंगे।